किश्तवाड़ हिंसा के आरोपों के बाद जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री सज्जाद किचलू ने इस्तीफा दे दिया। शुक्रवार को किश्तवाड़ में जो हिंसा हुई थी उसका आरोप किचलू पर ही लग रहा था। राज्यसभा में भी आज किश्तवाड़ हिंसा की गूंज रही। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर पूछा कि 2002 के दंगों के बाद बीजेपी ने क्या किया था। There was complaints that a senior functionary of the state government could have been involved, and that's a matter which requires to be investigated. उधर राजस्थान के दौसा में बीएसएफ के जवान का अंतिम संस्कार हुआ, शहीद जवान का, लेकिन कोई मंत्री नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचा। पाक हमले में शहीद बीएसएफ के जवान रामनिवास मीणा का आज दौसा में अंतिम संस्कार हुआ। शहीद के अंतिम संस्कार में राजस्थान का कोई मंत्री तो नहीं पहुंचा, जिले के कलेक्टर और एसपी तक भी शामिल नहीं हुए। पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में घायल हुए बीएसएफ जवान रामनिवास मीणा दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और रविवार को उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने कल सुना था कि प्रतिपक्ष की नेता वसुंधरा जी भी आ रही है और मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी आ रहे हैं, नहीं आए, इसका मेरे को खेद है, उनको आना चाहिए था। एलओसी पर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और उधर उल्टा पाकिस्तान ने भारत के उच्चायुक्त को तलब किया है। एलओसी पर फायरिंग को लेकर विरोध जताने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। हकीकत यह है कि भारतीय सेना पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का सिर्फ जवाब दे रही है। पुंछ के दुर्गा बटालियन सेक्टर की 3 चौकियों पर रविवार रात भारी फायरिंग हुई। रविवार को भी बालाकोट और जम्मू के कानाचक सेक्टर में फायरिंग हुई थी। लेकिन रात भर हम लोग सो नहीं सके, इतनी शेलिंग थी कि उन्होंने पहले तो बॉर्डर पे चलती रही, चलो माड़ी मोटी तो ये चलती रहती है, बॉर्डर पे चली, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने हमारे घर पे भी जो शेलिंग जो शुरू की है, 1-2 घरों पे पड़े हैं। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों से जाति पूछ रही है, धर्म पूछ रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने टिकट के दावेदारों से जाति और धर्म की जानकारी मांगी है। टिकट के दावेदारों से पूछा जा रहा है कि आपकी जाति और आपके धर्म के कितने वोटर आपके इलाके में हैं। कांग्रेस ने कहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, जातीय समीकरण को जानने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें लिखा होता है कि हम जात धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। किसी भी जगह अप्लाई करता है, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, तब भी हम नॉर्मली अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जो जाति है, उन सब के बारे में सूचना देते हैं, तो वो तो एक कॉलम है। और मोदी के खिलाफ फेकू एक्सप्रेस निकाल दी गई है। मोदी विरोधियों को मोदी का ओबामा अवतार पसंद नहीं आया है। मोदी के खिलाफ फेकू एक्सप्रेस के नाम से एक वेबसाइट शुरू की गई है। वेबसाइट पर मोदी के दावों को गलत बताया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके वेबसाइट की जानकारी सार्वजनिक की। I've got a list of 60 lies that Mr. Narendra Modi has spoken. So therefore, he is someone who plays to the gallery claims which are not based on facts. उधर हरियाणा में कांग्रेस के ही सांसद ने हुड्डा की मुश्किल बढ़ा दी है वाड्रा मामले में। गुड़गांव के कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंद्रजीत ने कहा है कि वाड्रा जमीन सौदे सहित बाकी सभी विवादित सौदों की जांच होनी चाहिए। इंद्रजीत हरियाणा में हुड्डा विरोधी खेमे के सांसद हैं। हरियाणा के अंदर कौन से बड़े दिग्गज देश के अनेक प्रांतों के लैंड यूज चेंज करवाने के अंदर लिप्त हैं या नहीं हैं, उसके बारे में एक इंक्वायरी होनी चाहिए। दागियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हुई तो सरकार बचाने निकल आई। दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। दागियों को बचाने के लिए सरकार संसद में बिल भी ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा पर सांसद विधायकों की सदस्यता रद्द और जेल गए तो नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक की बात कही है। और आपकी जेब पर डाका डाल रहा है प्याज, कहीं भी 50 से कम नहीं है।
हरी सब्जियों के दाम में तो आग लगी हुई है, लेकिन अब प्याज लोगों के घरों का बजट बिगाड़ रहा है। दिल्ली से लेकर देश के हर छोटे बड़े शहर में प्याज 50 रुपए से ऊपर बिक रहा है। जब प्याज इतनी महंगी हो जाएगी तो नेचुरली बजट गड़बड़ हो जाता है। कांदे का भाव 50 या 60 रुपए किलो बेचते हैं। नया कांदा जब तक नहीं आता है तब तक कांदे का बाजार ऐसा ही उतार रहेगा।